ऑलराइट, तो गाइस बहुत सारी न्यूज वगैरह मार्केट में चल रही है अडानी ग्रुप को लेकर कि कोई हिडेनबर्ग नाम की कंपनी है, उन्होंने ये कर दिया है, इस पर वो कर दिया है, तरह तरह की चीजें डाल दी है, लेकिन एग्जैक्ट कुछ पता नहीं लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि हुआ क्या है दोनों के बीच में। तो गाइस 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट आती है 88 सवालों के साथ, जिसमें बताया जाता है उन 88 सवालों में कि अडानी के पास ये नहीं है, अडानी ये गलत कर रही है, अडानी वो गलत कर रही है। अब ये रिपोर्ट आई कहां से? हिडेनबर्ग नाम की एक रिसर्च फैसिलिटी है जो इन कंपनियों पर रिसर्च करती हैं, जहां पे उनको लगता है कुछ ऐसा घोटाला है, उसमें वो रिसर्च करती हैं एंड वो रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट जारी करती है। एंड बताया जाता है कि ये रिसर्च पिछले 2 सालों से कर रहे थे अडानी ग्रुप के ऊपर, एंड वो रिपोर्ट फाइनली अभी जारी कर दी है इन्होंने। ये एक यूएस की कंपनी है जो कि साथ के साथ रिसर्च के साथ साथ शॉर्ट सेलिंग भी करती है। शॉर्ट सेलिंग जिन लोगों को नहीं पता है, कोई भी मार्केट या कोई भी शेयर जब गिरता है तो वहां पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना लेते हो तो आपको गिरते मार्केट में भी प्रॉफिट होता है। तो अभी अडानी ग्रुप जो गिर रहे हैं उसमें भी इनकी अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन है, तो अडानी गिरेगा उस पर भी इनको अच्छा खासा मोटा पैसा बनेगा। हिडेनबर्ग ने पिछले काफी टाइम से बहुत सी कंपनियों के बारे में रिपोर्ट जारी की है। 30 से भी ज्यादा कंपनियों पे उन्होंने जो जो इल्जाम लगाए थे वो प्रूफ हुए हैं, एंड हिडेनबर्ग अपनी रिसर्च में कामयाब रही है हमेशा से। तो इस बार उन्होंने अडानी को 2 सालों से टारगेट किया हुआ था, अडानी ग्रुप को, एंड फाइनली उन्होंने अपनी रिपोर्ट लेकर आ गए हैं मार्केट में और बताया है कि ये गलतियां हैं। अब वैसे तो बहुत लंबी खासी, जैसा मैंने आपको बताया 88 सवाल दागे गए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, तो एक एक करके सभी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मोटे मोटे जो 5 मेजर सवाल हैं वो अब मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं एंड उसको हम फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहला इल्जाम जो लगाया है वो ये कि जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर हैं वो सब ओवर प्राइस्ड हैं। उनकी एग्जैक्ट वैल्यू से 85% जो प्राइस है वो ज्यादा ओवर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक इल्जाम है। वैसे तो ये सभी जानते थे कि उसके जो शेयर हैं अडानी के वो ओवर वैल्यू है, हर किसी को दिख रहा था। अब पता नहीं इसमें नया क्या इन्होंने फाइंड कर लिया है ना। गद्दी पर जो बैठा है वो कुछ मिलने वाला है नहीं, ये तो खाली अपने चक्कर में रहता है। दूसरा आरोप जो है कि अडानी ग्रुप के पास 5 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत ही अच्छा खासा डेट है, बहुत ही कर्जा है, एंड उनके पास कोई एसेट्स नहीं है उन कर्जा को देने के लिए। तो एक ये आरोप है। तीसरा आरोप जो लगाया गया है वो ये कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसके 75% जो शेयर हैं वो कंपनी के पास होने चाहिए, बाकी के 25% जो है वो मार्केट में होने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, अडानी ग्रुप ने भी ऐसा ही बिल्कुल किया है, लेकिन यहां पर एक झोल इन्होंने पकड़ा है। वो क्या झोल है कि 75% तो कम शेयर हैं इनके पास, लेकिन 15% जो शेयर हैं वो सेल कंपनियों को दे रखे हैं। अब जिन लोगों को सेल कंपनी के बारे में नहीं पता, मतलब ऐसा आप शॉर्ट में समझो कि जिनका कोई माँ बाप नहीं होता, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, बस उन कंपनियों के पास 15% शेयर हैं और सिर्फ 10% शेयर ही मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है जो रिपोर्ट निकल कर आई है। तीसरा जो गाइस इल्जाम इनके ऊपर लगा है वो ये कि इन्होंने एक कॉर्पोरेट बिजनेस को, एक प्रोफेशनल बिजनेस को फैमिली बिजनेस बना के रख लिया है। इनके ग्रुप में 22 से 25 जो है वो टॉप एग्जीक्यूटिव की सीट है, एम्प्लॉयज की सीट है, जिसमें से 8 जो है इनके फैमिली मेंबर्स में से आते हैं। अब इंडिया में ना एक कल्चर आम सा चलता है कि कोई भी बिजनेस होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल का हो या गली का बिजनेस हो या कहीं का भी बिजनेस हो, छोटा मोटा भी अगर आप दुकान डालते हो ना तो उसमें किसी न किसी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। ये हमारे इंडिया का कल्चर है। लेकिन यूएस वालों को ऐसा लगता है कि जब आप अपने फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को इन्वॉल्व कर लेते हो बिजनेस में तो वो बिजनेस खतरे में आ जाता है। ऐसा यूएस में होता होगा, लेकिन इंडिया में ये चीज नॉर्मल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब गाइस अगला जो इल्जाम है वो ये कि उन 22 में से 8 तो इनके फैमिली मेंबर हो गए। अब वो जो 8 है उनमें से भी कुछ लोग ऐसे निकल कर आते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, कोई ना कोई कार्यवाही उनके ऊपर चल रही है या हो चुकी है पास्ट में। मतलब वो कुछ ना कुछ झोल लग रहा है उन लोगों को इसमें। अब झोल कैसे में लग रहा है? जैसे में उनके छोटे भाई हैं राकेश अडानी जी, वो ऐसा बताया जाता है कस्टम टैक्स की चोरी में या कस्टम टैक्स छुपाने के चक्कर में 2 बार जेल भी जा चुके हैं, और उनके जो साला हैं वो किसी डायमंड की हिरोती में या डायमंड ट्रेड वगैरह करने में उनको भी पकड़ में आया है, उनके ऊपर भी केस वगैरह चल रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब ये है कि उनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। अब गाइस 5वां जो आरोप है इनकी अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी, जो उसमें अडानी गैस करके एक आती है,
जिसका मार्केट वैल्यू जो 1,500 करोड़ का आता है, उसमें बताया जाता है कि सिर्फ 4 CEO हैं और 11 एम्प्लॉय हैं। अब इतने कम एम्प्लॉय के साथ इतनी बड़ी कंपनी चलाना कैसे पॉसिबल है? तो ये एक पॉइंट निकल कर आता है रिपोर्ट में, और क्या है सच वो अभी तक किसी को नहीं पता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी जी का जो रिस्पॉन्स रहा है वो ये रहा है, उनका कहना है कि हम अपना FPO लेकर आने वाले थे 20,000 करोड़ का, तो ऐसा मतलब फंडिंग रेज ना हो, मार्केट से पैसा ना मिले, इसलिए ये इस टाइम पर लेकर आया गया है। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे कि इंडियन बिजनेसमैन जो वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई हाथ मुंह धो के पड़ ही जाता है, तो वैसा सीन यहाँ पर भी हो सकता है। बाकी अब एग्जैक्ट क्या है वो तो डिक्लेयर होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जब इन्होंने सवाल दागे तो अडानी जी ने कहा सवाल का जवाब हम तुम्हें बाद में देंगे, पहले हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, भाई तुमने ऐसा कर कैसे दिया हमारे साथ। तो अभी फिलहाल लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं अडानी जी के द्वारा, और देखते हैं धीरे धीरे करके क्या क्या रिपोर्टें सामने आती हैं। जो आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। एंड गाइस, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, जैसा कि सब लोग डर रहे हैं अभी के टाइम पे कि क्या अडानी के शेयर पूरे के पूरे क्रैश हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्या इसमें कुछ बचेगा नहीं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि देखो 75% तो इनकी होल्डिंग्स खुद के ही पास हैं, और अगर इनके रिपोर्ट की माने तो लगभग 85 से 90% होल्डिंग्स इनके पास है। तो मार्केट गिरेगा भी तो सिर्फ 10% लोग ही अपने शेयर्स बेचेंगे ना, बाकी के शेयर तो उनके पास ही रहने वाले हैं। तो एटलीस्ट मार्केट जो भी शेयर है इनके वो जीरो तो नहीं होने वाले, ऐसा मेरा ओपिनियन कहता है एंड मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एंड सेकंड चीज, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हिंडनबर्ग कंपनी ने अपने फायदे के लिए शॉर्ट सेलिंग किया है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन उन लोगों ने बना ली है, तो शॉर्ट सेलिंग करके वो अच्छा खासा अरबों रुपए छापेंगे तो जरूर, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए गलत हो जाते हैं तो अरबों खरबों रुपए का जुर्माना दे सकते हैं वो, और देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटी तो बात है नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता क्या होने वाला है, नहीं होगा। बट ऐसे पास्ट में ना जो बड़े लोग उभरते हैं, जैसे कि धीरू भाई अंबानी के ऊपर भी स्टार्टिंग में बहुत से लालचन लगे थे, उनके भी जो बेयर लोग थे उस टाइम पे, उनके भी शेयर को गिराने के लिए बहुत जोर लगा लिए थे, लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो उन्होंने मतलब केस को क्लियर किया, एंड अभी रिलायंस कंपनी कहाँ है वो हम सभी जानते हैं। तो गाइज, इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि मार्केट पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा, इसकी वजह से अडानी ग्रुप पूरे के पूरे तबाह हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएगा? क्या लगता है इसके ऊपर, आपके क्या ओपिनियन है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई अपडेट लेकर।